पाकिस्तानी सियासत पर गहरी या फिर सरसरी नजर रखने वालों में से कौन ऐसा होगा जो पाकिस्तान की कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करने वाली दो खवातीन जरताज गुल और हिना रबानी खर से वाकिफ नहीं होगा। जनूबी पंजाब के डेरा गाजी खान डिवीजन से ताल्लुक रखने वाली ये दो खवातीन इस वक्त कौमी सियासत में अहम किरदार निभा रही हैं। इन दोनों खवातीन का ताल्लुक जनूबी पंजाब के जिला डेरा गाजी खान और कोटद्दू से है। ये दोनों खवातीन दो मुख्तलिफ पार्टीज में इस वक्त किरदार निभा रही हैं। जरताज गुल का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जरताज गुल ने आज तक कोई भी पार्टी तब्दील नहीं की। इनकी सियासत की इब्तदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इस वक्त भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मेंबर हैं। उन्हें इमरान खान की इंतहाई मोतमद साथी समझा जाता है। तो दूसरी तरफ हिना रबानी खर भी इस हवाले से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हिना रबानी खर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक अहम तरीन मकाम रखती हैं। पहले जनरल नशिस्तों पे मुंतखब होने के बाद इस वक्त वो मखसूस नशिस्तों पे रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो रही हैं और पार्टी में उन्हें इंतहाई अहम मकाम हासिल है। वजारत खारजा जैसी अहम तरीन वजारत उन्हें दी जाती रही है। दोनों खवातीन में एक कदर मुश्तरक भी है कि दोनों ने एक कामयाब लव मैरिज की है। अगरचे जमाना हाल में दोनों का ताल्लुक डेरा गाजी खान डिवीजन से है, लेकिन दोनों के हालात जिंदगी और दोनों की जाए पैदाइश डेरा गाजी खान नहीं है। मोहतरमा जरताज गुल की जाए पैदाइश शुमाली वजीरिस्तान की है। इनकी इब्तदाई तालीम मीरन शाह और बन्नू से इन्होंने हासिल की है। इसके बाद ये क्वीन मैरी कॉलेज में जेर तालीम रही हैं और फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से इन्होंने ग्रेजुएशन की है, जहां वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर इनके क्लास फेलो थे। लाहौर में ही तालीम के दौरान इनकी मुलाकात डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले हुमायूं इखवन से हुई। हुमायूं इखवन ने अपनी बहन के जरिए जरताज गुल का रिश्ता मांगा और यूं दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दूसरी तरफ कोटद्दू के मारूफ सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाली हिना रबानी खर लाहौर में दौरान तालीम अपने क्लास फेलो फिरोज गुलजार को दिल दे बैठी और बाद में ये शादी के बंधन में बंध गए। अगरचे हिना रबानी खर और मोहतरमा जरताज गुल दोनों डेरा गाजी खान डिवीजन से ही इंतखाब लड़ती हैं, लेकिन मोहतरमा जरताज गुल का खानदान सियासत से कभी भी ताल्लुक नहीं रखा। मोहतरमा जरताज गुल के दादा ससुर सैयद अताउल्ला शाह बुखारी के मोतकद थे और उन्हीं के कहने पर उन्होंने अपनी जमीनें मदारिस के लिए वक्फ कर दी और एक आलीशान मस्जिद भी तामीर कराई। जरताज गुल ने पहला इंतखाब 2013 में डेरा गाजी खान शहर से साबिक सदर पाकिस्तान फारूक लगारी के साहबजादे जमाल लगारी और उसामा अब्दुल करीम के खिलाफ लड़ा। इस इंतखाब में जरताज गुल को बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें महज 18,000 वोट ही मिले, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आइंदा इंतखाब 2018 में उन्होंने भरपूर तौर पर हिस्सा लिया और साबिक सदर फारूक लगारी के साहबजादे और साबिक वजीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को इबरतनाक शिकस्त दी। दूसरी तरफ मोहतरमा हिना रबानी खर ने पहला आम इंतखाब 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम के टिकट पे लड़ा और ये कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। इन्होंने अपना दूसरा इंतखाब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ा और एक बार फिर कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। शाह महमूद कुरैशी ने जिन दिनों वजारत खारजा से इस्तीफा दिया तो सदर आसिफ अली जरदारी की नजर उस वक्त हिना रबानी खर पर पड़ी और हिना रबानी खर को वजीर खारजा तैनात कर दिया गया। जिन दिनों हिना रबानी खर वजीर खारजा थी उन दिनों अमेरिका में हिलरी क्लिंटन वजीर खारजा थी और इन दोनों की मुलाकात, इन दोनों के ताल्लुकात को मिसाली कहा जाता था और बाज लोग अज़रा मजाक इन्हें सास और बहू का लकब देते थे, जिस पर हिलरी क्लिंटन भी मुस्कुरा उठती थीं। जरताज गुल के बरक्स हिना रबानी खर का खानदान कयाम पाकिस्तान से ही कौमी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहा है। इनके वालिद नूर रबानी खर 3 बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके थे। इनके चचा गुलाम मुस्तफ़ा खर साबिक वजीर आला, साबिक गवर्नर और वफाकी वजीर रह चुके थे। जरताज गुल को इमरान खान की अंधी अकीदतमंद तस्लीम किया जाता था। एक बार कौमी असम्बली के इजलास में जब वोट कास्ट किए जा रहे थे तो इमरान खान ने अपने वोट पे सिग्नेचर कर दिए। जरताज गुल इमरान खान की इतनी बड़ी फॉलोअर थी कि इन्होंने भी इमरान खान को देखते ही अपने वोट पर सिग्नेचर कर दिए और यूं इनका वोट जाया हो गया।
زرتاج گل اپنی شوخ طبیعت کی وجہ سے پاکستانی ٹی وی چینلز میں بہت زیادہ مقبول رہیں، اور شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ جب زرتاج گل کسی ٹاک شو کے اندر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی نہ دیتی ہوں۔ اس کے عین برعکس ہنا ربانی کھر پاکستانی ٹی وی چینل سے بہت زیادہ دور رہیں۔ ہاں، انڈین میڈیا کے اندر انہیں ایک انتہائی زیادہ اہمیت رہی اور ان کے سکینڈلز بھی سامنے آنے لگے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ کہا جانے لگا کہ ہنا ربانی کھر اور بلاول بھٹو زرلینڈ میں بھاگ کر شادی کرنے والے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ تمام خبریں غلط ثابت ہوئیں۔ میاں شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ دورانی کے بارے میں تو سبھی جانتے ہوں گے۔ تہمینہ دورانی ہنا ربانی کھر کی چچی رہ چکی ہیں، کیونکہ یہ ان کے چچا غلام مصطفیٰ کھر کی اہلیہ تھیں۔